नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। और हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज आज हमारा समाचार का दिन होता है, यूएचओ न्यूज़ लेटर। तो हम आपको क्यूवाइफ से और हमारे प्लेटफॉर्म से भी पेश करते हैं, जैसे जैसे हमको सुविधा होता है। तो आज हम आपको यूएचओ न्यूज़ लेटर के जो मुद्दे हैं, तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि आंध्र प्रदेश में 47 स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब जांच करने का। आपको कोई बीमारी नहीं है, आम नागरिकों के बीच में, आम पॉपुलेशन को आप टेस्ट करो। लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, पचासों टेस्ट। पचासों मतलब 47 टेस्ट बता रहे हैं। लिवर का टेस्ट करेंगे, इसका करेंगे, उसका करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट, इस पे हम यूएचओ की तरफ से कुछ हमारे जो एविडेंस बेस रिसर्च हुए हैं कि कितने फायदे होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से, कितने नुकसान होते हैं। आम आदमी को बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कोई बीमारी का लक्षण नहीं है और आपको पहले ही पकड़ लेंगे बीमारी, आप फिर बीमारी होगा ही नहीं। पर ये थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में इतना इजी नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि टेस्ट रिजल्ट में फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं। आप 100 लोगों को टेस्ट करोगे, उनमें से 5 लोग नॉर्मल रहेंगे, पर उनका टेस्ट अब नॉर्मल आएगा। क्योंकि टेस्ट वैसे ही बनाते हैं। टेस्ट का जो नॉर्मल वैल्यूज है, हमको कहीं कुदरत में कहीं लिखा नहीं है। हम बहुत लोगों को लेते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, और उनके वैल्यू, चाहे सीरम कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड का कोई टेस्ट है या कई भी टेस्ट है, हम 5-2.5% एक कोने में, 2.5% दूसरे कोने में, उसको हम बोलते हैं कि ये आउटलायर है। और इसके 95% अंदर वाले को हम नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं। पर आप ये याद रखिए कि 2.5% वाले भी नॉर्मल लोगों से ही लिए हैं वो। तो ऐसे में अगर आप मास स्क्रीनिंग करोगे तो 5% तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा ही। फॉल्स पॉजिटिव मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है पर उसको बीमारी नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव है। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप 100 लोगों को करोगे तो 5 लोग 100, और लाखों में करोगे तो 400-500 लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है। तो इससे क्या है कि हमको फिक्र है कि ऐसे टेस्ट अभी आजकल मिसयूज हो रही है टेस्ट के। इसमें क्या है, टेस्ट किट्स बिकते हैं, ये बिकते हैं। फिर एक टेस्ट एबनॉर्मल आएगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा, तो उसके उसके भी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट कॉस्ट। तो ये सोचना बहुत सिंपल है कि क्योंकि हम कार या मशीन या एरोप्लेन नहीं है कि सब एक ही स्टैंडर्ड से चलते हैं। ह्यूमन वेरिएशन बहुत रहता है। तो ये बहुत टेस्ट को क्या करना चाहिए, टेस्ट को सोच समझ के करना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप में, कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें हमको थोड़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे का भी दिया है, करीब 162 करोड़ लगेगा। और कितने लाखों लोगों को करेंगे, और 104 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रहेगा, ये टेस्ट करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक प्रकार से पीआर कैंपेन है, पब्लिक रिलेशन कैंपेन है। लोगों को लगेगा देखो कितना कर रहे हैं। पर इसमें हेल्थ का कितना, कुछ फायदे होंगे पर नुकसान भी उतने ही हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा फिर बात करेंगे। दूसरा है हमारा आज का जो है कि एक कोई रिसर्च के बारे में बताया है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कि टीबी के मरीजों को अगर अच्छा पोषण मिले तो कितने मिलियन हमारे ये लोगों को, हमारे यहाँ काफ़ी मिलियन टीबी के मरीज रहते हैं। और उनको अगर अच्छा पोषण मिलेगा तो 1 लाख मौतें बच जाएंगी टीबी से। अच्छा पोषण, खाना पीना अच्छा होगा, टीबी के मरीज की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, यूएचओ का, ये कोई नया नहीं है। ये जहाँ जितने भी देश थे, जो विदेश के जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनका टीबी का एंटीबायोटिक और टीके आने के पहले ही खाना पीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, अपने आप टीबी कम आ गया। क्योंकि टीबी एक कीटाणु है, कीटाणु से, पर वो सफिशिएंट नहीं है। अगर हमारा होस्ट फैक्टर अच्छा हो, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, हमारा पोषण अच्छा हो, तो टीबी का बीमारी ऐसे भी नहीं होता, ये पहले से ही मालूम था। ये कोई नया आविष्कार नहीं है कि टीबी के मरीज को आप अच्छा पोषण दो तो मौतें कम हो गई। अरे वो, हमारा तो ये कहना है कि आप मरीज होने के बाद क्यों अच्छा पोषण की बात सोच रहे हो। पहले से ही अगर अच्छा पोषण होगा तो टीबी नहीं होगा। अभी कहते हैं अंग्रेजी में, शटिंग द, क्या, स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। घोड़ा भाग गया उसके बाद आप मैं, हम ये नहीं कह रहे,
मरीज को बहुत जरूरी है, अच्छा पोषण मरीज को जरूरी है। पर अच्छा पोषण टीबी से बचाव के लिए भी जरूरी है। टीके से भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारे भारत में 30-35 भारतवर्ष के अंदर टीबी के कीटाणु है, हम आपके अंदर भी हो सकते हैं। पर हमको बीमारी नहीं होता, हमारा पोषण अच्छा रहता है, हमारा शक्ति, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, बीमारी लड़ने की शक्ति, वो अच्छा रहता है। जब हम वो एज हो जाता है, अल्कोहलिज्म हो जाता है, एचआईवी हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी कम होता है, तब टीबी ऊपर आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कीटाणु 35-40% भारतीय लेके घूमते हैं, पर पोषण अच्छा रहता है, ये रहता नहीं होता है। तो ये हमको कहना है कि ओवरऑल अगर हम पोषण करेंगे, और अभी देखिए टीबी के एडल्ट्स में भी वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब ना करके, टीबी का वैक्सीन 50-100 साल से है, अभी कोई फर्क नहीं है। अभी नया वैक्सीन क्या करोगे जब टीबी का हमारे बॉडी में 30-35% नेचुरल टीबी पैथोजन लेके हम घूम रहे हैं, माइकोबैक्टीरिया। वो इम्यूनिटी हमको क्यों क्या दे रहा है? हमारा पोषण ही दे रहा है। टीबी बैक्टीरिया हमको इम्यूनिटी नहीं दे रहा, क्योंकि इसका इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सेल मीडिएटेड है, ये है क्या है, ये सब बहुत मुश्किल है इसका वैक्सीन बनाना। मतलब कुदरती कुदरती जब बन नहीं रहा है आपके, इससे कुदरती आपको अच्छे न्यूट्रिशन से हो रहा है। तो ये हम दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा घूम फिर के वही एचपीवी वैक्सीन पे है। अभी एक कोई बीएमजे, लैंसेट लैंसेट काफ़ी मैथमेटिकल मॉडल निकालता है। अभी इसने कोई मैथमेटिकल मॉडल निकाला है कि 2048 में, मतलब 2048, अभी कितने, आज 26 चल रहा है, और 20-22 साल में, 22 साल में हम जो वेस्टर्न कंट्री आएंगे वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का निचले भाग का कैंसर खत्म हो जाएगा वहाँ, बहुत कम हो जाएगा, 4 पर लाख हो जाएगा। क्योंकि वहाँ एचपीवी वैक्सीन अच्छा चल रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज में जो एचपीवी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे उन लोग पीछे रह जाएंगे, उनका सर्वाइकल कैंसर से बर्डन कम नहीं होगा, और वो पीछे रह जाएंगे। और डब्ल्यूएचओ स्टेटमेंट देता है कि 99% सर्वाइकल कैंसर एचपीवी से होता है, एचपीवी वायरस से। कई इसमें छोटे छोटे मिस इन्फॉर्मेशन है, हालांकि अगर हम ऐसे, हम उन लोग कहेंगे कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, पहली बात यह है कि वो जो कह रहे हैं टू 2048 में, ये बिगर वैक्सीन का ही कम आ रहा है, रेट्स पूरे वर्ल्ड में कम आ रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि साफ सफाई, हाइजीन, सेक्सुअल बिहेवियर, क्योंकि लोगों को एचआईवी एड्स के बाद सेफ सेक्स करने लगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा होने लगा, अच्छा कपड़ा, गंदा कपड़े से इन्फेक्शन होते थे, एचपीवी वायरस भी इन्फेक्शन से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स, और हमारे कल्चर में तो कभी था ही नहीं। और इंडिया का भी जो डेटा है, हम पेपर दिखाएंगे, पिछले 30 साल में काफ़ी अपने आप कम हो गया। 2020 तक का डेटा है, 1990 से 2020 का डेटा है, 30 साल में इंडिया का डेटा ही बता रहा है कि सर्वाइकल कैंसर रेट्स अपने आप कम हो रहा है। वैक्सीन तो अभी बात चल रहा है एचपीवी का, और दूसरे कंट्री में भी अवेयरनेस आ रहा है। तो ये वही मैथमेटिकल मॉडल है जो कोविड के दौरान किया था। कोविड के दौरान बोला था टीका लो, ट्रांसमिशन है, कट द चेन हो जाएगा, और आपको डेथ नहीं होगा, ये नहीं। मॉडल सब गलत थे। हमारे खुद के डेटा, हमने कई बार प्रोजेक्ट किया कि वैक्सीन जिस जिस कंट्री, कोविड वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ गया, और 6 महीने तक इफेक्ट नहीं रहा। 6-6 महीने में वेस्टर्न कंट्रीज में कोविड के बूस्टर के ऊपर बूस्टर, बूस्टर के ऊपर बूस्टर, जबकि उन्होंने वादा किया था कि ये। तो जब 6 महीने कोविड वैक्सीन आप पीरियड नहीं कर रहे हैं, आप एचपीवी वैक्सीन आप 9 से 15 साल की बच्चियों को दोगे, और वो जाके 40-50 साल में, आप 30 साल बाद वादा कर रहे हो कि ये वैक्सीन आपको कैंसर से बचाएगा, सर्वाइकल कैंसर से। ये कैसे मॉडल बना रहे हैं? इनका मॉडल तो 6 महीने का नहीं रहा, कोविड वाला, वो भी मॉडल बनाए थे, कोविड के टाइम भी मॉडल से बता रहे थे कि इतने मिलियन डेथ हमने प्रिवेंट कर दिया है अभी कोविड के टाइम। और हमारे पास डेटा है, डेथ बढ़ गए, अफ्रीका को लगा ही नहीं वैक्सीन, 5% से कम अफ्रीका में वही नहीं कुछ, कोविड कोविड डेथ ना वैक्सीन के दुष्प्रभाव। ये कौन सा मॉडल लगाता है? ये आजकल मॉडल से ही बात करते ही है। और हमारे देश में दुर्घटना हो चुका है, हमको बहुत सावधानी से ये करना है। हमारे यहाँ 2009-2010 को 7 लड़कियों का ट्रायल के दौरान, जो कि अनैतिक ट्रायल कर रहे थे, उसके दौरान डेथ हो गया था। तो अभी किसको आप मॉडल बता रहे हैं? लैंसेट हमेशा मॉडल निकालता है। हम ये खाली फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि
पब्लिक डोमेन में है, लैंडसेट का प्रिडिक्शन। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बार बार कुछ बोलता और गलत निकलता, फिर भी उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तो एचपीवी वैक्सीन का और भी कई ऐसे हैं जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये जो ईटी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किए हैं लैंडसेट का, और डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 99% एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। आजकल पेपर आ रहे हैं कि कई सर्वाइकल कैंसर विदाउट एचपीवी वायरस से हो रहे हैं। इसका मतलब आपका कैंसर से ये 100% श्योर शॉट है ही नहीं, अनसर्टेनिटी है। कुछ पता नहीं हमको कैंसर कितना प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अभी कई ऐसे कैंसर आ रहे हैं जिसमें एचपीवी का, ह्यूमन पैपिलोमा कनेक्शन नहीं है। वो हम पेपर का थोड़ा स्क्रीनशॉट बताएंगे। उसके अलावा करीब 12 सीरोटाइप्स हैं। करीब ऐसे में तो एचपीवी वायरस का, जिससे कि कहते हैं सर्वाइकल कैंसर होता है, 200 सीरोटाइप्स है, 200। और वैक्सीन अभी गार्डासिल 4 है, उसमें खाली 4 सीरोटाइप कवर होते हैं। उनमें से कैंसर कॉजिंग खाली 16 एंड 18, खाली 2 सीरोटाइप कवर होते हैं। और 6 एंड 11 में कैंसर नहीं होता है, ऐसे ही छोटे मोटे ये होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे एचपीवी अपने आप क्लियर हो जाता। तो अभी आपके 12 एचपीवी के 12 सीरोटाइप्स है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, जो कि एस्टेब्लिश्ड है कैंसर कॉजिंग है। आपका गार्डेसिल 4 तो खाली 2 ही कवर कर रहा है। आप कैसे बोल रहे हो कि हम गारंटी दे रहे हैं इससे आपको कैंसर नहीं होगा? आपके पूरे ये तो छूट जा रहे हैं। इसके अलावा जो गार्डेसिल 9 इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी पूरे नहीं है, वो भी 5 कैंसर कॉजिंग, उसमें भी आधे छूट जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी नोन है। और बात का हमको मालूम नहीं है कि 200 में से बाकी भी वैक्सीन प्रेशर से कई बार दूसरे सीरोटाइप्स ऊपर आ जाते हैं। तो इसका कोई गारंटी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम वैक्सीन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, पर हम ऐसे नहीं कह कि इतना ज्यादा मास स्केल में आप वैक्सीन लगा रहे हो, बहुत खर्चा आ रहा है उसमें आपका। अगर गायनेको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करोगे, उससे अभी जो इंडिया में इतने कम हो गए। अभी इंडिया में जब वैक्सीन तो लगा नहीं, और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी औरतों को नहीं मिलता है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पैथोलॉजी सर्विस नहीं है हमारा रिमोट एरियाज में। तो अगर आप इतना वैक्सीन में नहीं खर्चा करके, आप अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का पूरा बंदोबस्त करो 35 साल 40 साल के बाद, तो हमारा भी सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट हो जाएगा। और वो सर्टेन है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज द परफेक्ट प्रिवेंशन, जो कि एस्टेब्लिश्ड है। और एचपीवी वैक्सीन का कोई एस्टेब्लिश्ड में है, काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटीज है। तो हमको ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट, दुष्प्रभाव की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोग मानते ही नहीं दुष्प्रभाव। तो ठीक है, हम बात नहीं करते हैं, पर हम दूसरा इकोनॉमिक से एंगल से भी देखेंगे। तो हमको हेल्थ सर्विसेज हो, स्क्रीनिंग सर्विसेज हो, और डेटा को आप देखो अपने आप कम हो रहे हैं। तो ये 3 मुद्दे हमारे हैं। तो हम अभी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, 3 मुद्दे हमने जो अभी बात किए हैं। तो ये आप देखिएगा, ये जैसे हमने ये इसमें समराइज कर लिया है इसमें, ये चारों। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश में 45 स्क्रीनिंग टेस्ट, और पोषण और टीबी, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और एचपीवी और कैंसर, ये 3 मुद्दा है। तो ये देखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ स्क्रीनिंग स्कीम 47 मेडिकल टेस्ट। तो ये अब क्या टेस्ट है? 104 मोबाइल मेडिकल यूनिट घूमेंगे। लोगों को नॉर्मल बीमारियों का इलाज नहीं मिलता है, आपको मालूम है। इसमें आप टेस्ट का मुनाफा होगा, टेस्ट का। ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट वाले तो करते ही है, इतने सारे टेस्ट पैकेजेस रहते हैं, और ये भी करेंगे। बीमारियां नया नया निकलेगा, जिसका कुछ का इलाज होगा, कुछ का इलाज नहीं होगा, आदमी परेशान होगा, 5% का फॉल्स पॉजिटिव आएगा। तो ये सब हमको सोचना है। ये देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ के, अभी देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ दिन पहले आया था कि एआई भी इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़े दिन बाद ये स्क्रीनिंग टेस्ट एआई को दे देंगे, उसमें कोई देखने वाला नहीं होगा क्या सही आ रहा क्या गलत आ रहा। तो आप देखो, ये इसमें बाद में सवाल पूछना चाहिए और इसको मॉनिटर करना चाहिए कि ये देखिए, ये एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, कुछ कुछ चीज में एडवांटेज है। जैसे किसी को हाई रिस्क है पर्टिकुलर एज में, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, 30 35 40 साल बाद, 5 साल में एक बार, साल में एक बार आपने पैप स्मीयर कर लिया, तो उस टाइप का स्क्रीनिंग काम देगा, फोकस्ड। ऐसे अनाधुन करने से पैसा बहुत खर्चा होगा, गलत फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। या किसी को घर में कोई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है, वो स्क्रीनिंग कर सकता है। कोई ओवरवेट है, किसी को स्मोकर है, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकता है, कार्डियक टेस्ट। ये जनरल पॉपुलेशन में फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, 5%। तो हमने ऐसे बोला, 5% से भी ज़्यादा आएगा।
वो आरटीपीसीआर आपने देखा ही था, कितने लोगों को आरटीपीसीआर फॉल्स पॉजिटिव करके आपने ये कर दिया। तो कोई भी ऐसे इतने ज़्यादा टेस्ट करोगे नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो इसका इसको सोच समझना चाहिए। तो हम ब्रेस्ट कैंसर में आप स्क्रीन कर सकते हैं वही एट अ पर्टिकुलर, ऐसा ऐसे सोच सोच के कर सकते हैं। ऐसे अनाधुल स्क्रीनिंग करने से कोई फायदा नहीं, और लोगों को लगेगा जैसे कार का सर्विसिंग कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी वैसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी टेस्ट पूरा कैप्चर नहीं करता है बीमारी, कई बार गलत करता है, कई बार सही करता है, कई बार बीमारी होने से भी कई बार चूक जाता है, कई बार बीमारी नहीं होने से भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। ये देखिए डिसएडवांटेज ज़्यादा है, एडवांटेज दो है, डिसएडवांटेज चार है। साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं टेस्ट के, कभी उसके साइड से इन्वेजिव कोई टेस्ट होगा, क्या होगा। उसके अलावा अगर फॉल्स पॉजिटिव होगा उसको मेंटल बीमारी हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, और शायद उस टेस्ट का कोई बीमारी का इलाज नहीं हो, तो अननेसली आप क्या हासिल कर रहे हो। उस टेस्ट के लिए आपके पास हॉस्पिटल बेड नहीं हो, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं हो, तो आप अननेसली तभी आप उतना चबाओ जितना आप चबा सकते हो। ज़्यादा चबाओगे तो गले में अटक जाएगा। और कोई रिसर्च नहीं किया है कि हर टेस्ट का रिसर्च करना चाहिए कि कितना फायदा हो रहा, कितना उसको कॉस्ट हो रहा, कितना नुकसान हो रहा। तो 47 टेस्ट का बहुत बड़ा सा ये है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। तो ये हमको थोड़ा सा यूएचओ की तरफ से हम थोड़ा बताएंगे, सावधानी से जाए इसमें। दूसरा ये है कि ये तो दुनिया को मालूम है, कहते हैं कि अगर अच्छा पोषण देंगे तो टीबी के जितने मिलियन केसेज है हमारे यहाँ, तो 1 लाख के ऊपर डेथ बच जाएगा। तो अगर अच्छा पोषण पहले ही दोगे तो शायद टीबी हो ही नहीं। जो जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ हो रहा है कि टीबी ऐसे बीमारी है जो कि इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज। 30-35 लोग इन्फेक्टेड है, पर हमारे पास जब तक अच्छा हम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो ये हमारा यही कहना है कि अच्छी बात है। और इसी से पता चलता है कि दवाई से ज़्यादा पोषण और लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, ये इससे ज़्यादा बीमारियां रुक जाएंगी। फूड बास्केट 2 मिलियन, 2.8 मिलियन टीबी, इतने ले डेथ कम हो जाएंगे। तो ये हमारा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर हमको ये सोचना है कि पूरा ओवरऑल इतना मेडिकेशन, वैक्सीन और दवाइयों और 47 टेस्ट में पैसा नहीं खर्चा करके जनरल पॉपुलेशन का अगर न्यूट्रिशन बढ़ा दे तो टीबी अपने आप कम हो जाएगा। बाकी एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स है, तो सेकेंड लाइन वो है। अब ये तीसरा वाला जो था सर्वाइकल कैंसर का, कि ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ कहता है 99% ये है। थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बोल देता है कोई चीज़ प्रमोट करने के लिए। अभी एचपीवी वैक्सीन का काफ़ी प्रमोशन चल रहा है। ये सर्वाइकल कैंसर, न्यू दिल्ली हाई इनकम, ये इलेक्ट्रॉनिक ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स, हेल्थ वर्ल्ड ऐसे खबर बहुत लाता है। तो ये कहते हैं कि पीछे रह जाएंगे आप लोग, जो लोग एचपीवी वैक्सीन है, लो मिडिल इनकम का। एक्चुअली उनके हाइजीन स्टैंडर्ड, स्क्रीनिंग, ये सब से थोड़े वंचित रहते हैं। वो वजह है। और अभी फिर भी उनका नीचे जा रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड सभी कंट्री में इम्प्रूव हो रहा है। ये देखिए, ये पेपर कोई भी देख सकता है, मयांक सिंह का है, बीएमसी कैंसर में आया है। ये 1990 से 2019, 30 साल का तकरीबन डेटा है, 29। ये देखता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये इंडिया का है। तो ये तो तब तो 1990 में किसी ने एचपीवी वैक्सीन की बात ही नहीं की। पर वही है कि लोग वो थोड़े जानकार हो गए थे कि भी सेफ सेक्स होना चाहिए, सेक्स मल्टीपल सेक्स पार्टनर से एचआईवी एड्स भी फैलता है और एचपीवी वायरस भी फैलता है। तो अभी बेटर है आप उनको उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दो, फिर जेनेटल हाइजीन पे दो, फिर सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे दो। और हमने जैसे कहा कि सब कुछ देखिए, इतने सारे स्ट्रेन, ये हमको डॉक्टर माया वलेचा, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है यूएचओ में, उन्होंने हमारे नज़र में लाया कि देखिए इतने सारे सीरोटाइप से 16-18, और वैक्सीन हमारा गार्डेसिव में खाली 16-18 है। फिर 31 छूट रहा है, 33 छूट रहा है, 35, बाकी सब छूट रहे हैं, 10 छूट रहे हैं, 2 को। तो हमारा कितना प्रोटेक्शन देगा। और अभी थोड़े दिन पहले हमने एक पेपर प्रेजेंट, इसी सेशन हमने प्रेजेंट किया था इसी चैनल से, कि अभी हमारे यहाँ सीरोटाइप्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो कहीं मतलब कॉमन सीरोटाइप्स भी नहीं है, और कई कई स्टेट्स में वैसे सीरोटाइप्स पाए गए हैं जो कि वैक्सीन में है ही नहीं।
तो ये इतना इजी नहीं है, मतलब ये सिंप्लीफाइड जो है कि एक कोई वैक्सीन है उसी को करो। और गार्डेसिल 4 में दो ही कवर करते हैं, गार्डेसिल 9 में ज़्यादा से ज़्यादा 5 करते हैं। फिर आधे से ज़्यादा स्ट्रेन छूट रहे हैं जो कैंसर कॉजिंग है। और दूसरा, जैसे उन्होंने ये भी, डॉक्टर मायावलचन ने हमको बताया कि एचपीवी नेगेटिव कैंसर, ये पेपर का भी लिंक उन्होंने भेजा, कि कई ऐसे 3% से 8% ऐसे कैंसर आ रहे हैं, और जैसे जैसे शोध हो रहे हैं पता चल रहे हैं कि एचपीवी का कोई यही नहीं है। तो मतलब ये हम, इतना सिंपल नहीं है कि एक कोई बीमारी है उसमें एक वैक्सीन है और वो बीमारी खत्म। तो हमको बेशक वैक्सीन को भी नज़र में रखना चाहिए, पर हम बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। तो आज हमारे को इतना ही था। और अगर आपको कुछ योगदान देना है तो हम इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, वॉच डॉग है, जहाँ आपको हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ लाते हैं। हम कोई स्पॉन्सरशिप ड्रग कंपनी से, कोई न्यूट्रिशन कंपनी से, कोई मेडिकल टेस्ट डिवाइस से नहीं लेते हैं। तो हम आपको इंडिपेंडेंट खबर ला सकते हैं। तो आज के लिए आपको कोई पॉइंट है, आप भी हमको बता सकते हैं। और कुछ आप फीडबैक देंगे। और आपके शायद दिमाग में हंटा वायरस का चल रहा होगा कि यूएचओ न्यूज़ आज की तारीख में हंटा वायरस, आप देख रहे होंगे मीडिया में हंटा वायरस, तो हम कर रहे हैं उसमें शोध कर रहे हैं। आज शाम तक उसमें एक अलग से हम सेशन करने की कोशिश करेंगे, आज शाम, एक दो दिन में, आज शाम तक। या घंटा वायरस का हम भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नया अभी कोई जहाज में घूम रहा है, जहाज कहीं अभी शायद कैनरी आइलैंड में शायद उसको बोला है वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।